मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के शिक्षक अभ्यास वर्ग और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया। शिक्षक अभ्यास वर्ग कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के उन्नयन के लिए आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग में अलग अलग विषय पर व्याख्यान होते हैं। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण किशोर खंडेलवाल ने दिया। मुख्यमंत्री के द्वारा मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा, जिसमें 6 प्राचार्य, 9 न्यासी व तमाम शिक्षक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में 10वीं में टॉपर 3 छात्र छात्राओं एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता मलखंभ खेल में मेडल हासिल करने वाले 4 खिलाड़ी छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, सचिव विश्वनाथ सोमन और गिरीश भालेराव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इनको पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। इसके पश्चात अनिल पंचाल इन्होंने मध्यम स्पर्धा के जून में आई हुई गमन के पास में जून। मुख्यमंत्री ने उद्बोधन में कहा कि लोकमान्य तिलक विद्यालय परिसर में यह कार्यक्रम जहां भविष्य के विकास का संकल्प हुआ है, यह लोटी परिसर राष्ट्रवादी विचारों का शुद्ध और सक्रिय केंद्र है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में कुलपति से कुलगुरु के शब्द को लेकर कहा कि कैसे इस शब्द का विचार मन में आया और हमने अमल किया। गुरु शब्द तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोटी स्कूल से जुड़े अपने विद्यार्थी परिषद के समय के अनुभव भी साझा किए। मेरी भी है, मैं इसको किस तरह से परिभाषित करूं, क्या बोलूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सही है कि ये लोकमान्य तिलक का वो केंद्र है जहाँ से हमने विद्यार्थी परिषद के समय से अलग अलग दायित्वों का किसी स्थान पर आकर के न केवल संकल्प लिया बल्कि अपने जीवन में भी इन सारी बातों के आधार पर जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में कोई काम करने के लिए दायित्ववान बने तो कई बार हमको ये बात समझ में कम आती है कि हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। हमको कई बार काम को करते करते अपने आप में जीवन में इतनी जगह हम परिवर्तित होते रहते हैं अपने आप में, क्योंकि ये और कहीं किसी जगह इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, कॉलेज स्कूल में आपकी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर की हमारे बीच में से कई सारी गुंजाइश जो बाकी रही वो ऐसे गोल्ड मेडल जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी की होती है। और एक हमारी अभिलाष बेटी क्या बनना चाहती है, बोला IAS बनना चाहती है, हमारे खूब कम पड़ रहा है। ये अपनी अंदर का कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल बेटा आगे बढ़ो, सबको शुभकामना देता हूँ। एक एक करके उल्लेख भी करूँ, हमारे पांचाल बेटी से लेकर के सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। लोटी स्कूल का परिसर सच मानो हमारे राष्ट्रवादी विचार का सर्वाधिक शुद्ध और सक्रिय केंद्रों में से इस न्यास की अपनी विचार, जिसके आधार पर हम बड़े गर्व से कह सकते थे जब विपरीत समय था तो विपरीत समय में भी हमारे सारे विरोधी से विरोधी यहाँ आकर चुप होते थे। वो कौन सी जगह थी? वो लोटी थी कि हाँ, लोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये इतना अच्छा संस्थान है, इतनी अच्छी गतिविधि है। ये गर्व और गौरव हासिल हुआ है हमारी आप सबकी साधना के बलबूते पर। आप और पूर्ववर्ती वो सारे लोग जो यहाँ से निकल गए, मैं उन सबको भी स्मरण करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अपने अपने घर में अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर सुख आनंद को हम सब अपने जीवन में जैसा अपने प्रारंभ में है और हमारे कर्मों से बनता हम करते हैं, लेकिन परमार्थिक काम के माध्यम से हम अपने स्वार्थिक के बजाय परमार्थिक भाव से कुछ अच्छा करें और अच्छे से अच्छा करके दिखा तो कम संसाधन में सबसे बेहतर करने के लिए अगर कोई संस्था अपनी उज्जैन में सबसे अच्छी साख लेके बैठी है, मुझे गर्व है वो लोकमान्य तिलक न्यास है और स्कूल है, जिसकी आप कई सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं और वो अपने स्थान पर जहाँ भी पहुँचे वो लोटी को नहीं भूलते हैं, लोटी को जरूर याद करते हैं, लोटी का स्मरण जरूर करते हैं।
त्रिवेदी का नाम भी इतना अच्छा, वो आज़ादी के समय के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के ऐसे महापुरुष जिसने अपने देश की आज़ादी की संघर्ष में सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना चाहा और उसकी अपनी एक पहचान बने। उसी प्रकार ये वर्तमान की पहचान और विद्यालय तो वाकई हम सब जानते हैं कि माँ बाप भले जन्म जरूर देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में बच्चे का जन्म या बच्चे की दिशा बदलने के लिए हमारे शिक्षक माँ बाप की भूमिका में रहते हैं।